एक बार आधी रात के समय 4 प्रवासी ब्राह्मण पैठण में आए और रहने के लिए आश्रय ढूंढने लगे। उनसे कुछ दुष्टों ने कहा, आप लोगों के ठहरने लायक एक स्थान है। ये सामने जो मकान है, इसमें एकनाथ नाम का एक बड़ा दाता रहता है। सैकड़ों ब्राह्मण एक साथ भी आ जाए तो भी सबको भोजन करा के वह संतुष्ट करता है। उसे सिद्धियां भी प्राप्त है। आप लोग वही जाइए। 7 दिन से रात दिन ऐसी मूसलाधार वृष्टि हो रही थी कि नाथ महाराज के यहां सूखा ईंधन बिल्कुल नहीं रह गया था। जब ये प्रवासी नाथ महाराज के यहां पहुंचे, तब सदा की भांति उनका आगत स्वागत हुआ। जब मालूम हुआ कि ब्राह्मण भूखे हैं, तब नाथ महाराज ने बहुत जल्द रसोई बनाने को गिरिजाबाई से कहा। लकड़ी गीली होने से रसोई जल्दी न बनेगी, यह सोचकर उन्होंने उद्धव से कहा कि देखो, अपना यह मकान लकड़ी का ही तो है, एक मंजिल गिराकर लकड़ी इकट्ठी करो। पर यह सोचकर कि इसमें कुछ देर लगेगी, उन्होंने और भी जल्दी का एक उपाय किया। उन्होंने अपने पलंग को तोड़कर उसकी लकड़ी से तुरंत पानी गर्म कराया और स्नान करने के लिए गर्म पानी दिया। गिरिजाबाई ने स्वयं रसोई बनाई और भोजन परोसा। भोजन के समय गर्माहट के लिए अंगीठियां ब्राह्मणों के समीप रखी गई। ब्राह्मणों ने यथेष्ट भोजन किया। नाथ महाराज का यह अतिथि प्रेम देखकर उन ब्राह्मणों ने उनकी बड़ी सराहना की और आशीर्वाद दिए। नाथ महाराज की सहनशीलता और अतिथि प्रेम किसी न किसी प्रकार से लोगों के कान भगवान का नाम सुने, इसलिए नाथ महाराज ने कई दिन यह उपाय किया कि जब कोई कीर्तन सुनने आता, उसे अंजलि भर शक्कर बांटते थे। एक बार वडारी जाति के 2 पुरुष और एक स्त्री शक्कर पाने की आशा से महाराज के यहां आए। कीर्तन सुनने वाले श्रोताओं की इतनी भीड़ थी कि इन्हें कहीं बैठने या खड़े होने की भी जगह न मिली, इसलिए ये लोग नाथ के शयनागार में ही घुस गए। कभी कीर्तन तो सुना था नहीं, यह अभ्यास ही नहीं था कि घड़ी 2 घड़ी आसन लगाकर बैठते और श्रवण करते। शयनागार में जो गुस्से सो निद्रा की इच्छा हुई। दोनों पुरुष नाथ का पलंग मुलायम देखकर उस पर जो जरा लेट गए कि उन्हें नींद आ गई, और उनके पाए ताने वह स्त्री भी सो गई। जब कीर्तन हो चुका, तब शक्कर लेकर सब लोग अपने अपने घर चले गए। मकान के बाहरी दरवाजे बंद करके उद्धव जब नाथ का बिस्तर लगाने के लिए उनके शयनागार में गए, तब उन्होंने उन स्त्री पुरुषों को खर्राटे मारते हुए बेढंगे तौर पर पड़े देखा। उद्धव ने शोर मचाना शुरू किया। तब नाथ उस कमरे में आए और वे लोग भी जाग उठे। उद्धव मारे क्रोध के उन पर झपटे पर नाथ ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अलग किया और वडारियों से बड़े प्रेम से बोले, तुम लोगों को नींद अच्छी लगी थी ना? उद्धव ने व्यर्थ ही तुम्हें जगाया। तुम लोग आराम से सो, अब तुम्हें कोई नहीं जगावेगा और कोई गुस्सा भी नहीं होगा। यह सुनकर वडारी नाथ के चरणों पर लेट गए। आधी रात बीत चुकी थी, इसीलिए नाथ ने उन्हें रात भर अपने ही यहां रख लिया और दूसरे दिन उन्हें भोजन कराकर पुरुषों को धोती और स्त्री को साड़ी देकर विदा किया। गड्ढे को प्राणदान। काशी की यात्रा करके नाथ रामेश्वर जा रहे थे। रामेश्वर के समीप पहुंचे तब उद्धव आदि पीछे पीछे आ रहे थे और नाथ भगवान का भजन करते हुए आगे आगे चल रहे थे। ऐसे समय पास के रेतीले मैदान में नाथ को एक गधा लोटपोट करता दिखाई दिया। नाथ उसके समीप गए। देखा, गधा प्यासा है, पानी के बिना छटपटा रहा है। नाथ ने तुरंत अपनी कांवर से पानी लेकर उसके मुंह में डाला। त्यों ही गधा उठा और मजे में वहां से चल दिया। उद्धव आदि सब लोगों ने पास आकर प्रयाग का जल गड्ढे को पिलाते देखा। तब मन ही मन उन लोगों ने सोचा कि प्रयाग का गंगा जल व्यर्थ ही गया और यात्रा भी निष्फल हो गई। तब नाथ महाराज ने हंसकर उन लोगों से कहा, भले मानसो बार बार सुनते हो कि भगवान पब प्राणियों के अंदर हैं, फिर भी ऐसे बावरे बनते हो। समय पर याद न रहे तो वह ज्ञान किस काम का? प्रसंग पर काम न आना क्या ज्ञान का लक्षण है? यह मच्छर है और यह हाथी, यह चांडाल है और यह ब्राह्मण, यह गौ है और यह गधा, इस तरह का भेद क्या आत्मा में भी है? मेरी पूजा तो यहीं से श्री रामेश्वर को पहुंच गई। भगवान सर्वगत और सद्रूप हैं। भगवान से खाली भी क्या कोई जगह हो सकती है? राजा और गधे का देह समान ही तो है। शरीर का पर्दा हटाकर देखो तो सर्वत्र भगवान ही है। नाथ के मकान के समीप ही एक उद्यमी आदमी रहता था। उसे धन के सिवाय और कोई बात नहीं सूझती थी। कभी दर्शन के लिए मंदिर जाना, हरिकीर्तन अथवा कथा पुराण सुनने में उसे कोई आनंद नहीं आता था। संत अकारण कृपा करने वाले हैं। नाथ को उस पर दया आ गई और वह स्वयं ही रोज उसकी दुकान पर जाकर बैठने लगे। नित्य उसे एक श्लोक लिख देते, उससे वह याद करता और फिर दूसरे श्लोक का पाठ देते। ये क्रम था। होते होते उसे अनायास समग्र विष्णु सहस्त्र नाम कंठ हो गया। तब उससे कहा कि इसका पाठ रोज किया करो। इस तरह उसकी वाणी पर कुछ ऐसा संस्कार हुआ कि मृत्युकाल में वह वाणी से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता रहा। उसके प्राण अनायास निकले और वह स्वयं
विष्णुलोक को प्राप्त हुआ।